चुनाव से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन का आज अंतिम दिन है और आज से बीजेपी महाअभियान की शुरुआत करने जा रही है। निकाय चुनाव को लेकर आज से बीजेपी निकालेगी रथ यात्रा और सभी नगर निगमों में बीजेपी निकालेगी ये रथ यात्रा। सीएम योगी और दोनों डिप्टी सीएम रथ को दिखाएंगे हरी झंडी और सीएम योगी आज सहारनपुर में रथ को रवाना करेंगे। सभी मंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी दिखाएंगे हरी झंडी। इसके अलावा डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद में रथ को रवाना करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ में रथ को दिखाएंगे हरी झंडी। तो अलग अलग जगहों पर तमाम मंत्रियों को, नेताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए महाअभियान की शुरुआत आज से होने जा रही है और इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह भी देखा जा रहा है। जगह जगह जनसभा भी होगी और इसके अलावा विकास रथ को रवाना किया जाएगा। तो प्रत्याशियों के ऐलान के साथ ही अब और भी ज्यादा तेजी के साथ प्रचार किया जा रहा है, लेकिन विकास के आधार पर जो योजनाएं चल रही हैं सरकार की, उन्हें जन जन तक पहुंचाने के लिए ये खास तौर पर तैयारी की गई है और ये भी रणनीति का ही हिस्सा है बीजेपी का। निकाय चुनाव को भी एक तरीके से सेमीफाइनल के तौर पर माना जा रहा है 2024 के मद्देनजर और इसी को देखते हुए निकाय चुनाव में दूसरे चरण के चुनाव के नामांकन का एक तरफ आज अंतिम दिन है तो दूसरी तरफ प्रचार को धार देने के लिए ये रथ यात्रा जिसका आज से आगाज होगा। अलग अलग जिम्मेदारी अलग अलग इलाकों में सभी को सौंपी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में मौजूद रहेंगे जहां से वो रथ को रवाना करेंगे। इसके अलावा दोनों डिप्टी सीएम रथ को दिखाएंगे हरी झंडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भी हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी में मौजूद रहेंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को गाजियाबाद में रहने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ में रथ को दिखाएंगे हरी झंडी। तो बीजेपी का महाअभियान जिसका आगाज आज से होने जा रहा है, रणनीति तैयार कर ली गई है और इसी के तहत बीजेपी ने जीत हासिल करने के लिए ये महाअभियान की शुरुआत की है। आज से रथों को रवाना किया जाएगा सहारनपुर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे और इसके अलावा जो दोनों डिप्टी सीएम हैं वो भी अलग अलग इलाकों में मौजूद रहेंगे और वहां से रथ को रवाना किया जाएगा। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी का। अलग अलग जगहों से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पारस गोयल हमारे साथ मेरठ से जुड़ गए हैं, पीयूष गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से, सहारनपुर से नीना जैन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, झांसी से हमारे साथ अब्दुल सत्तार जुड़ गए हैं और श्रवण कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं शामली से। लेकिन सबसे पहले नीना, मैं आपके पास ही आती हूँ क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहारनपुर में हरी झंडी दिखाकर रथ को रवाना करेंगे। कितने बजे का पूरा कार्यक्रम है, कितने बजे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री? देखिए, आपको बताना चाहूंगी योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री है वो सहारनपुर में 11:50 पर सरसावा एयरबेस पे पहुंचेंगे, जहां से ये चौपर द्वारा जनसभा स्थल पर आएंगे और यहां पर 11:55 से लेकर 12:55 तक पूरा 1 घंटा जनता के साथ यहां पर रहेंगे, यहां पर मंच पर रहेंगे और उसके बाद यहां से चौपर से रवाना होंगे और वहां से शामली के लिए रवाना होंगे। शामली, अमरोहा, मुरादाबाद, कई जगह आज उनको जनसभा करनी है और सबसे बड़ी बात है जो डबल इंजन की सरकार की बात वो करते रहे हैं, आज ट्रिपल इंजन सरकार की वो बात करेंगे, नगर निकाय चुनाव की वो बात करेंगे। चुनावी शंखनाद यहाँ से फूंका जाएगा और यहाँ से वो शुरुआत कर रहे हैं। पश्चिम उत्तर प्रदेश हमेशा उनके लिए बहुत लकी साबित रहा है। सहारनपुर की धरती से 2014 से वो शुरुआत करते आए हैं चुनाव अभियान की और जब जब सहारनपुर से वो शुरुआत करते हैं विजय श्री भाजपा को मिलती रही है और भाजपा का अब मानना यह है कि वो केवल जो अपने बिल्कुल, तो बड़े खास मकसद के साथ सहारनपुर से यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये रथ यात्रा जिसकी शुरुआत होने जा रही है और जाहिर तौर पर इसका फायदा इससे पहले भी बीजेपी को लगातार मिलता रहा है। नीना, आप बनी रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। पीयूष गौड़ के पास चलते हैं। पीयूष, जिस बात का जिक्र किया अभी नीना ने भी कि अभी तक डबल इंजन की सरकार की बात कही जाती थी, लेकिन ट्रिपल इंजन अगर चाहिए तो जनता को बीजेपी का साथ देना होगा और यही मैसेज देने की कोशिश रहेगी इन रथों के जरिए भी। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से विकास रथ यात्रा ये निकाली जा रही है
कहीं ना कहीं संदेश यही है कि जो विकास कार्य किए हैं और जो विकास के वादे करने जा रहे हैं तो उनको जनता तक सही से पहुंचाया जा सके, क्योंकि निकाय चुनाव अब शुरू है, नामांकन आज कर दिया जाएगा। तो ऐसे में जो संदेश है वो स्पष्ट होना चाहिए। और हालांकि बीजेपी हमेशा से चुनावी मोड में दिखती है, कभी ऐसा नहीं होता कि अन्य पार्टियों की तरह चुनावी मौसम में ही निकल के बाहर नेता दिखाई देते हो। तो यहाँ बीजेपी में नेता हमेशा रणनीति तैयार करते रहते हैं और एक चुनावी तैयारी 24 की तैयारी को भी अगर हम कहें तो वो खाका अभी से ही खींचकर तैयार करने को दिखाई देने लगे हैं। तो यहाँ अब मैं बात करूं डिप्टी सीएम, इस समय हम भाजपा कैंप कार्यालय पर खड़े हैं। यहाँ ब्रजेश पाठक 11 बजे के करीब यहाँ पहुंचेंगे और उसके बाद आरडीसी पहुंचेंगे जहां से विकास रथ यात्रा निकाली जाएगी। कहीं ना कहीं एक स्पष्ट मैसेज है कि जो विकास कार्य जितने गाजियाबाद में पहले भी, क्योंकि निकाय पर काफी समय से बीजेपी का ही कब्जा रहा है, अब सुनीता दयाल को मेयर प्रत्याशी घोषित कर दिया गया है। तो ऐसे में जो विकास निकाय चुनाव में भी ये जीत दोहराने की कोशिश है पार्टी की और इसीलिए ये रणनीति का ही हिस्सा बताया जा रहा है। पीयूष आप बने रहेगा, वापस आते हैं आपके पास और झांसी का रुख करते हैं। अब्दुल सत्तार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल, वहां पर जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचेंगे, क्या कार्यक्रम रहेगा उनका? जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं? जी मैं आपको तो 11 बजे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का हेलीकॉप्टर झांसी पुलिस लाइन उतरेगा। वे यहाँ सीधे से जो जनसभा स्थल वहां पहुंचेगा, वहां चुनावी जनसभा संबोधित करेंगे और प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से वोट मांगेंगे। इसके अलावा एक चुनावी विकास रथ है उसको भी रवाना करेंगे। जो विकास रथ वो बनाया गया उसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 30 इंजन की सरकार है। तो जो विकास जब निकलेगा उसमें सवार होंगी बेबीरान मौर्य, यहाँ की सांसद विधायक, वो पूरे भ्रमण करेंगे और राज्य और केंद्र सरकार की जो योजना है उन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी। उसमें लाउड स्पीकर लगाए गए, बताया जाएगा जो सरकार की खास कौन सी योजना है, जो जनता से अपील की जाएगी अपने पक्ष में वोट मांगने की बात करेंगे। ये विकास झांसी के अलावा यहाँ जो नगर पंचायत है, नगर पालिका है, वहां भी भ्रमण करेगा। जी ठीक है अब्दुल्ला, बने रहेगा, वापस आएंगे आपके पास। मेरठ चलते हैं, पारस गोयल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पारस, क्योंकि अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है मतदान के दिन को और ऐसे में वक्त कम बचा है, तैयारियां ज्यादा करनी है, इसलिए प्रचार को धार देने की कोशिश है इसके जरिए। देखिए बिल्कुल बीजेपी की ओर से मेरठ महापौर सीट के लिए हरिकांत आलूवालिया को चुनावी मैदान में उतारा गया। ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी है वो भी आज मेरठ पहुंचेंगे और एक नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। ये जो तस्वीरें हैं उसी नामांकन सभा की हैं। कुछ देर बाद 10 बजे लगभग प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी मेरठ पहुंचेंगे और नामांकन सभा को संबोधित करेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी के अलावा तमाम वेस्ट यूपी के बड़े चेहरे हैं वो भी यहाँ शामिल रहेंगे, चाहे पंकज सिंह हो, चाहे कपिल देव अग्रवाल हो, क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सतौदिया हो, ये तमाम चेहरे हैं जो नामांकन सभा में रहेंगे। बताया ये भी जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष है वो खुद मेयर के जो प्रत्याशी हरिकांत आलूवालिया उनके साथ कलेक्ट्रेट जाएंगे और उनका नामांकन भी कराएंगे। ठीक है पारस साहब, बने रहिएगा, जैसे जैसे तस्वीरें आती रहेंगी वो जरूर हम तक पहुंचाएगा। और श्रवण के पास चलते हैं, वो भी हमारे साथ शामली से जुड़े हुए हैं। श्रवण, वहां क्या तैयारियां देख पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से करीब 12 बजे मुख्यमंत्री जी अपने यहाँ शामली जनपद में पहुंचेंगे, वो पहले बीएसएम स्कूल में उनका हेलीपैड उतरेगा और वहां से बाय कार सभा स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ पर करीब 1 घंटे का कार्यक्रम रहेगा। इसके बाद शामली जनपद के गांव खेड़ी बैरागी है, वहां पर जो समाधि है, समाधि पर दर्शन करेंगे और वहां पर भंडारे का प्रसाद भी चखेंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आज नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री जी संग फूक रहे हैं, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पश्चिम उत्तर प्रदेश में उनकी सीट विधायकी के चुनाव में सीट को काफी नुकसान हुआ था, उसी को मद्देनजर रखते हुए नगर निकाय चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री जी संग फूक रहे हैं। और देखने वाली बात है कि जिस तरीके से आज सभा करेंगे, सभा के दौरान वो किस तरीके के भाषण देंगे या फिर जिस तरीके से उन लोगों ने अपराधी को खात्मा करने की बात कही थी, क्या शामली जनपद में भी इस तरीके की चीजें कहकर वो यहाँ के लोगों को इकट्ठा कर पाएंगे। और देखने वाली बात है कि जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव में पहले मात्र 1 सीट बीजेपी के हाथ लगी थी, अब 10 सीटों में से कितनी सीट तो जनता के बीच ये तमाम नेता जब पहुंचेंगे तो किस तरीके की बातें इनकी तरफ से की जाती हैं, क्या अपने संबोधन में वो कहते हैं और विपक्ष पर किस तरीके से हमला साधा जाता है, ये भी देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।